नमस्कार दोस्तों, आज इस किचन के बारे में बात करते हैं। ये अपन ने डिवाइडर क्या साइज के में खड़े किए हैं और इसकी चौड़ाई क्या रखनी है, अंदर गहराई क्या रखनी है और फर्श से अपन का ये जो नीचे फीस है वो क्या हाइट में रखा है और किचन की फुल हाइट क्या रखनी है, वो सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। साथ में आपको इनकी जगह है वो भी बताऊंगा। इसमें अपन को ये खाने किस साइज में रखने हैं, इसके साथ में पूरी किचन की फिटिंग करके अपन को आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन नीचे का प्लेटफार्म लगाएंगे। उसको अपन को जो अपनी फर्श लेवल आएगी उससे 3 इंची ऊंचे हाइट में अपन को जहाँ तक अपनी किचन बनती है वहाँ तक लगा लेंगे और दीवार से इसको 23 इंची दूरी नापकर इसको काट लेंगे। सूत जो छोड़ रखा है उसकी मार्किंग करने के बाद में अपन को 4 इंची पौने 4 इंच की मशीन की प्लेट आती है, उसके हिसाब से सूत को छोड़ा गया है और इसकी कटिंग करके कंप्लीट करेंगे। अब दोस्तों, इसमें केमिकल लगाएंगे फीस पे और दीवार वाला फीस को अपन इस तरह से लगा देंगे और दीवार पर इस तरह से केमिकल लगाकर फीस लगाने का मतलब है अपन को अर्जेंट में फटाफट किचन तैयार करनी है। तो किस तरह जल्दी करेंगे किचन को कंप्लीट, उसी तरह का आइडिया इसमें बताया गया है। सबसे पहले अपन नीचे का 3 इंची हाइट में वाला फीस को लगा दिया। उसके बाद में अपन दीवार वाले फीस को भी चारों साइड जहाँ पर अपनी किचन बनने वाली है, उसका प्लेटफार्म बनने वाला है, वहाँ अपन ये दीवार वाले फीसों को लगा देंगे। सूत और सावल को अच्छी तरह से लगाकर देख लें, चेक कर लें। उसके बाद में केमिकल से चारों साइड से अपने फीस लगा देंगे और फिर इस पर डिवाइडर लगाने की बारी आती है। तो डिवाइडर 2 तरीके से लगाया जाता है। एक तरीका ये है दोस्तों, नीचे मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे डिवाइडर खड़ा करना है। तो पहले पीछे वाले फीस को पहले लगा देंगे, उसके बाद में इसमें दूसरा जो डिवाइडर खड़ा होगा उसको ऐसे लगाएंगे। इसकी कटिंग करनी है वो कर लेंगे। जितनी चौड़ाई में अपन को रखना है, हाइट इसकी बाद में काटेंगे और नीचे से इसकी जो आगे से सावल करेंगे उसकी अपन अभी वहाँ रख के जब सावल करेंगे देखना किस तरह से सावल करेंगे। रखो। नीचे ये मार्किंग कर रखी है, इस मार्किंग में अपन ने इसको सेंटर करेंगे। इसको सेंटर करने के बाद इसकी सावल उतारेंगे। इसकी सावल अगर सही नहीं आती है तो दोस्तों इसके नीचे से अपन को पैकिंग लगानी पड़ेगी। उससे डिवाइडर को अपन आगे से उठा भी सकते हैं और पीछे से उठा सकते हैं और आगे का हिस्सा सावल में बिल्कुल रखकर अपन को इसकी नीचे की धार पर मार्किंग करनी है। ये आगे से अपन ने इसकी सावल कर ली है। अब इसको साइड से सावल करेंगे। इधर कैसे था ये साइड से सावल करके
इसमें दोनों साइड मार्किंग करेंगे इस तरह से। और नीचे से भी इसकी मार्किंग करनी है ताकि अपना पीस नीचे से शावल में कटे। निचला इस पे ऐसे पेंसिल रख के और अपन को इस तरह से मार्किंग करनी है। जो नीचे से बिल्कुल अपन ने जो शावल करी है वो शावल में अपना पीस इसको कटिंग करने के बाद ये बिल्कुल चिपक जाएगा और पीस अपना शावल में हो जाएगा। इसको कटिंग के लिए ले जाएंगे और इधर जो सामने दीवार पे जो मार्किंग करी है उसकी कटिंग करके डिवाइडर को इसके अंदर फंसाएंगे। जिस तरह इसको अंदर फंसा रखा है उसी तरह इसको अंदर रखेंगे दोनों साइड से। और आगे से अपन को 2 इंची अंदर साइड लेकर इसको एंड रखेंगे। इस पे लकड़ी की बॉटम आएगी, वो कसाक आएगी, उसके ऊपर पल्ले लगेंगे। अब छेनी हथौड़ी से अपन इस कटिंग की धार है ना उसको हटा देंगे। इस तरह कटिंग कर लेंगे और इसमें अपना जो डिवाइडर है उसको इसमें काट के अंदर डाल देंगे। इस तरह अपना डिवाइडर इसमें लग चुका है। इस तरह लगाएं ताकि अपना जल्दी काम हो जाता है इस तरह लगाने से। और कई इस तरह लगाते हैं जो प्लेन दीवार है उसके साथ में अपन डिवाइडर जो अपनी मार्किंग आएगी उस तरह मार्किंग करने के बाद में डिवाइडर के बीच में अपनी जगह है उस साइज का पीस काट कर इसमें संग की संग डिवाइडर को लगाते हैं। उसमें काफ़ी टाइम लगता है। और जो इस तरह जो बताया दीवार पर पहले पत्थर लगाने के बाद में और झिरी काट कर इसमें डिवाइडर फंसाने से जल्दी काम हो जाता है। इसमें जैसे कि पहले ये डिवाइडर लगा लिया, एक साइड से ये पीस लगा दिया, फिर इधर साइड में डिवाइडर लगाने के बाद दूसरा पीस लगाएंगे, फिर तीसरा डिवाइडर आएगा। इसी तरह अगर लगाएंगे तो काफ़ी टाइम लगता है लगाने में। तो हमने तो इसमें पहले पीस लगाया दीवार पर, उसके बाद में झिरी काट कर इसमें ये सारे डिवाइडर देख रहे हैं आप, ये सारे इसी तरह लगाएं।
सारे फीस को ऐसे कच्चे करने के बाद अपन को इनको पक्का करेंगे, यानी कि फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के लिए अपन को जो दीवार में झिरी काट रखी है उसमें केमिकल यूज करेंगे और नीचे फर्श पे अपन इस पे एयरलाइट यूज करेंगे। इनको एयरलाइट लगा के फीस को अंदर डाल देंगे। अंदर डालने के बाद में थोड़ा इसको हिला देंगे ताकि नीचे एयरलाइट उसको अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और आगे से इसको 2 इंची पीछे रखना है डिवाइडर को, और जो मार्किंग कर रखी है उसके 20 सेंटर में अपना ये पिलर जो डिवाइडर रखा है उसका 20 सेंटर होना चाहिए मार्किंग का। और दोस्तों इसका जॉइंट आप देख सकते हैं इस तरह का है। और अभी इसको फाइनल ये नीचे से एयरलाइट सेट हो जाती है। उसके बाद में दीवार में जो झुर्री है उसमें हल्का पतला पतला घोल डाल देंगे और इस तरह से सारे डिवाइडरों को पक्का करके फाइनल कर देंगे। दोस्तों मॉड्यूलर किचन के पार्टीशन अपन खड़ा कर लेते हैं, तो वो किस साइज में करते हैं उसकी जानकारी मैं अब आपको इसमें बताता हूँ। तो अपन को जैसे ये डिवाइडर खड़ा करना है तो वो, और ये बीच में खाना है वो किस नाप से रखना है। ये जितने भी खाने आपको दिख रहे हैं ये क्या क्या साइज में है, और अगर तुम भी बनाना चाहते हो इस तरह की किचन तो आपको खाने किस साइज में रखने हैं, तो मैं अभी बताता हूँ आपको। इंची टेप से नाप के दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट नंबर खाना है वो अपना 27 इंची में है, और इसके बाद दूसरा है वो है 27 इंची में। इसके बाद तीसरा है, एक मिनट, तीसरा है अपना 27 इंची में। उसके बाद में इसमें एल कोना आ गया, तो कोने पे अपन को 2 इंची पीछे डिवाइडर खड़ा करना है और फिर से अपन को इसकी नाप करनी है। तो ये 23.5 इंची में आ गया, और ये बड़ा वाला है उसको अपन नापते हैं। तो इसकी अपन को 44.5 इंची दूरी रखनी है। अगर बड़ा अपन को इसमें सिंक लगने वाला है इधर, तो सिंक वाली जगह को 44 इंची 44.5 इंची तक रख सकते हैं। फिर वापस से अपन इधर आते हैं और इसमें अपन देखते हैं इसकी 2 फीट चौड़ाई रखनी है, और फिर इसकी रखनी है 22 इंची 2 सूत, और इधर इसकी रखनी है अपन को 34.5 इंची। फिर से मैं कोना आ गया, और कोने में अपन ने इसको बंद कर दिया है क्योंकि इसमें ड्रॉ आने वाली है। और ये ड्रॉ की साइज अपन को क्या रखनी है, तो वो अपन को 29.5 इंची रखनी है। 29.5 के बाद में फिर ये छोटा सिंक लगने वाला है इधर, इसकी 18.5 रख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर बड़े 2 पल्ले वाला गेट आने वाला है, तो 34.5 इसको रखेंगे। और ये बोतल ट्रैप है, ये बोतल ट्रैप को अपन 11.25 इंची रखेंगे। फिर 34.5 का ये खाना हो गया, 37.5 का ये खाना है, इसको 37.5 रखना है, 35.5 सॉरी। तो 35.5 इसमें रखेंगे, तो इसमें अपना होप कटिंग होने वाला है। होप कटिंग मतलब चूल्हा लगने वाला है इधर इस पे। और फिर बाकी का ये एरिया बचा, उसमें अपन को 34.5 रखना है ये भी। और फिर वापस इसमें बोतल ट्रैप आ गया,
वो 10.5 इंची रखना है। इसके बाद में अपन को ये 22.25, फिर इसमें एल आ गया, तो एल में अपन इस जगह इस कोने से 18 इंची छोड़ के और इधर से भी 18 इंची छोड़ के अपन को डिवाइडर खड़े करने हैं। उसके बाद में फिर दोस्तों 21.5 और ये 21.25। उसके बाद में यहाँ पर अलमारी आने वाली है, उसके बाद फ्रिज आएगी कंटिन्यू, फिर यहाँ पर अलमारी आएगी। इधर ये कोने आने वाला है, तो इस कोने में भी अपन को 18 इंची इधर से छोड़कर लगाना है। और इधर ये खाना अपन को नापना है, तो ये अपन को 29.25 इंची में लगा सकते हैं, इसको 29.25 इंची में, और ये 28.5 इंची में। तो इस तरह से अपन को ये डिवाइडर खड़े करने हैं। जो मैंने साइज बताई है, इनमें से आपको जो भी साइज में बनवानी है वही साइज अपन को रखकर और डिवाइडर खड़े करने हैं। बीच में अपन को डिवाइडर की मोटाई अपन को जैसे 30 mm की है, तो 30 mm की जगह रखनी है। उसके बाद में जो कंटिन्यू मैंने साइज बताई है आपको, वो ही रखनी है। तो इस तरह से आप किचन बना सकते हैं। ये नीचे भी देख रहे हो, ये अपनी फर्श आएगी, उससे 3 इंची ऊंचा अपना ये प्लेटफॉर्म है। उसके बाद में अपना 29 इंची का ये फीस का डिवाइडर जो है उसकी लंबाई है। उसके ऊपर एक 5 सूत का सादा मार्बल है, फिर इसमें 1.25 इंची का इसमें मसाला आने वाला है। उसके बाद में लास्ट टॉप आएगा। और ये खाना देख रहे हो दोस्तों, इसमें आएगा डिशवाशर। डिशवाशर की हाइट और चौड़ाई क्या होती है, तो उसकी नाप से अपन को इसमें खाना क्या साइज का रखना है, तो ये रखना है अपन को 24 इंची, तो इसकी चौड़ाई रखनी है। और अंदर से गहराई इसकी 21 इंची रखनी है। और हाइट की बात करते हैं तो अपन को ये 33 इंची हाइट आनी चाहिए कच्चा मार्बल की। उसके बाद में 34 इंची का अपना प्लेटफॉर्म रहना चाहिए, जो फाइनल टॉप आएगा वो। इसमें आगे से मोल्डिंग है। डिशवाशर अपने मॉड्यूलर किचन है उसमें लगता है, तो ये डिशवाशर की जगह है। और जगह के हिसाब से अपन को ये नाप तोल करके नहीं अपना ये जगह बनानी है। तो और ये अपनी मोल्डिंग को कई डिज़ाइन में दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं वीडियो का करता हूँ एंड, और इसका ऊपर से टॉप लगने की वीडियो मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा। तो दोस्तों थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।